मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। 25 लाख के 1800 कुकर जब्त। बेलगाम जिला बैलहुंगल तालुका के तड़सलूर गांव के एक फार्म हाउस में चेकिंग के दौरान कुकर्स को जब्त कर लिया गया है। रामदुर्ग के भाजपा उम्मीदवार चिक्क रेवन्ना के 25 लाख के 1800 कुकर जब्त किए हैं। चुनाव अधिकारियों ने बताया जा रहा है कि ये कुकर वोटरों को बांटने के लिए लाए गए थे। भाजपा उम्मीदवार चिक्क रेवन्ना के खिलाफ मुरगोड़ा पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। बीएमटीसी बस में शहर का चक्कर लगाया राहुल गांधी ने। अक्सर नेताओं के लिए करोड़ों की गाड़ियों में घूमना आम बात है, लेकिन अपनी सादगी दिखाते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने आम जनता की तरह ग्राहक बनकर कन्नीगम रोड पर स्थित एक कैफे में कॉफी पी। बाद में राहुल गांधी ने कुछ पल आम जनता के साथ बैठकर बीएमटीसी बस में सफर करके सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। देश के सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिना सुरक्षा के शहर की यात्रा की और कॉलेज स्टूडेंट के साथ सेल्फी लेकर स्टूडेंट्स को खुश किया। राहुल गांधी ने एक तरफ मोदी जी की कड़ी सुरक्षा के साथ सुनसान सड़कों पर रोड शो करके सड़क के दोनों किनारे खड़े लोगों को हाथ हिलाकर वाहवाही लूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता के साथ घूमते हुए खाते और पीते बस स्टैंड के चक्कर लगाते प्रचार बटोर रहे हैं। राहुल गांधी अब किसकी मेहनत कितनी रंग लाएगी, ये तो 13 मई को पता चलेगा नतीजों के बाद। प्रचार बटोरने का अनोखा अंदाज। 2023 विधानसभा इलेक्शन के चलते आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। इसी के चलते कल रात चित्रदुर्ग जिला सूरनहल्ली तालुका के बीजेपी अध्यक्ष श्रीनिवास बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उन पर हमला करते हुए पथराव किया है। इस पथराव में उनकी कार के शीशे टूट गए। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर इंसाफ की आवाज़ लगाते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यह सब कांग्रेस का किया धरा है हुआ काम है। अब किसने किस पर पथराव किया है, ये अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल होगा चुनाव के दौरान। चुनाव की गर्मी में बारिश बरसने की जानकारी। चुनावी गर्मी के बीच जोरदार बारिश ने बेंगलुरु को कूल बना दिया है। आज सुबह से ही बादल छाए रहे। सुबह शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। मैजेस्टिक, केआर मार्केट, कारपोरेशन सर्कल, विल्सन गार्डन, शांति नगर, मैखारी सर्कल, जेपी नगर, एमजी रोड, इंदिरा नगर जैसे कई जगहों पर बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य भर में 13 मई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते कहीं चुनाव की रफ्तार न ठंडी पड़ जाए, क्योंकि 10 मई को वोटिंग और 13 मई को रिजल्ट होने वाले हैं राज्य में विधानसभा चुनाव के। कांग्रेस वाले पहले गलतियां करना छोड़ दें, फिर आईटी रेड बंद होगी। सीएम बसवराज बोम्मई की सूचना। सीएम बसवराज बोम्मई ने धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनावी अधिकारियों ने उनसे कहा कि वो भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े दस्तावेजात दिखाएं, तो कांग्रेस नहीं दिखा पाई और कहा कि आज तक हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। इतनी बातें करने वाले कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस हैं और वो हमसे किस हक से सवाल करते हैं का सवाल किया। सीएम ने अभी आईटी अधिकारी पूरे जिले में फैले हुए हैं, कहा कहां पर गलत है उन्हें सब पता है। अगर कांग्रेसी नेता गलत कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और कांग्रेस वाले पहले ही कहते हैं कि रेड होगी। एमबी पाटिल और लक्ष्मी हेब्बाळकर कहते हैं कि पहले हम पर रेड होगी, अब इस पर मैं क्या कर सकता हूं। चुनाव के दौरान कांग्रेस पर आईटी रेड बड़ा खेल खेला है बीजेपी ने, कह रहे हैं सियासी जानकार।
राउडी शीटर्स के घरों पर रेड। मैसूरू के अलग अलग इलाकों में राउडी शीटर्स के घरों पर 2023 विधानसभा इलेक्शन के चलते पुलिस विभाग की ओर से छापामारी की गई है। छापामारी मैसूरू पुलिस कमिश्नर के निर्देश और डीसीपी मुत्तराज के नेतृत्व में अंजाम दी गई। राउडी शीटर्स को चेतावनी दी गई कि अगर वो किसी उम्मीदवार के प्रचार में चुनाव के दौरान दिखाई देंगे तो कड़ी कार्रवाई होगी और सरहद पार किया जाएगा, कहा पुलिस विभाग ने। डीके शिव कुमार का कॉन्फिडेंस, हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी राज्य में। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में बात करते हुए विश्वास जताया कि हम इस चुनाव में 141 सीटें जीतेंगे। हमारी 13 मई को सरकार बनेगी और 15 मई को कैबिनेट में 5 गारंटी कार्ड लागू किए जाएंगे। डीके शिव कुमार ने कहा कि कैबिनेट का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। राज्य में हुआ एसएसएलसी रिजल्ट का ऐलान। इस बार मार्च 31 से 15 अप्रैल तक चले एसएसएलसी एग्जाम्स के आज नतीजों का ऐलान किया गया। इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी। कुल 7,619 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। इस एग्जाम में 83.99% पूरे राज्य में रिजल्ट हुआ है। एसएसएलसी का 4 छात्राओं ने 625 में से 625 मार्क्स लेकर पहला मकाम हासिल किया है, जिसमें बेंगलुरु की भूमिका पाई, चिकबल्लापुर से यशहस गौड़ा, सौदत्ती से अनुपमा और बीजापुर के मुद्दे बिहार से भीमन गौड़ा ने यह मकाम हासिल किया है। जिलों की बात करें तो चित्रदुर्ग पहला, मंडिया दूसरा, हासन तीसरे नंबर पर, बीजापुर को 11वां मकाम तो यादगीर ने इस बार भी अपनी पहले की परंपरा को निभाते हुए आखिरी स्थान पर है इस बार के एसएसएलसी नतीजों में। कांग्रेस को मिला लिंगायत और वीरशैव लिंगायत का साथ। कर्नाटका लिंगायत और वीरशैव लिंगायत विचार मंच का खुला ऐलान। एक लेटर पैड के जरिए प्रेस नोट जारी करते हुए कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया है इस समाज ने, जिसमें लिखा है कि अगर बीजेपी को लिंगायत नहीं चाहिए तो लिंगायत को भी बीजेपी नहीं चाहिए। कांग्रेस के पास भी कई लिंगायत सीएम थे। कांग्रेस लिंगायतों का सम्मान करती है। लिंगायत समाज की भूमिका कर्नाटका की सियासत में लगातार देखने को मिली है। अब लिंगायत विचार मंच की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि हम अपना समर्थन कांग्रेस को देंगे, जिसके नीचे समाज के मुखंडों ने अपनी दस्तखत भी की है। बीजेपी की लूट को रोकने के लिए कांग्रेस को जिताए जनता, हुबली में सोनिया गांधी की अपील। हुबली के कांग्रेस सम्मेलन में पहुंची सोनिया गांधी। उन्होंने कहा कि जनता से संबोधित होते हुए आप लूट और कमीशन वाली सरकार हटाकर कांग्रेस को जिताएं। कर्नाटका के कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताएंगे। कर्नाटका की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक नफरत की सियासत का खात्मा नहीं होगा। और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नंदनी को भी लूटा है इस सरकार ने। 40% वाली सरकार लोगों को लूट रही है। हमारी सरकार को छीनकर विधायकों को खरीद के अपनी सरकार बनाई थी इन लुटेरों ने। भाजपा सरकार लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, ये चिल्लाते हुए कि जब तक केंद्र सरकार नफरत की राजनीति को समाप्त नहीं करती तब तक कोई विकास नहीं हो सकता देश और राज्यों में, कहा सोनिया गांधी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।